नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर से जो है 1 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं 2024 से लेकर के 2025 तक अभी सितंबर तक के उन सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर रहे थे। पार्ट 1 वीडियो मैंने दे दिया हो, ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू कर। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सभी को पता है, डॉक्टर अजय कुमार को जो है नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात में जो है 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत के 86वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 253 की बात करें, LR श्रीहरि जो है भारत के 86वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है ऑपरेशन नादेर लॉन्च किया गया। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ये किस देश के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? 258 की बात करें तो डेनमार्क में इसका उद्घाटन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये बिहार को जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? ये जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? 261 की बात करें तो मारियांगला हंगरिया ने जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? 262 की बात करें इंदौर को घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? 263 की बात करें तो श्रीलंका में नाम दिया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 264 की बात करें तो पहला स्थान दिया गया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना हो जाएगा? 2.0 हो जाएगा। फीफा द्वारा किस वर्ष महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? 267 की बात करें, ये जो है 2031 तक किया जाएगा। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? ये जो है भुवन रिभु बन गए हैं। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो भूटान जो है पहला देश बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को जो है 151वां स्थान दिया गया है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? इसमें जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादों को शामिल किया गया है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ये जो है बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? 273 की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? 274 की बात करें, ऑपरेशन केलर शुरू किया गया है। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ये जो है निकारागुआ को प्रदान किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जो INS अर्नाला नाम दिया गया है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? 270 की बात करें तो ये नोएडा में बनेगा।
7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या दिया गया था? 278 की बात करें तो ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? सभी को पता है, ये जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? 280 की बात करें, ये जो है अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया? 281 की बात करें, ये जो है लखनऊ में किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 282 की बात करें तो 130वां स्थान दिया गया है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किया गया है? 283 की बात करें तो राजस्थान में किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? 284 की बात करें तो ये जो है रवि दहिया ने जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किया है? 285 की बात करें, ये जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? यह किसने किया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयन किया गया? माई लैंड को चयन किया गया। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? 288 की बात करें तो तेलंगाना राज्य बन गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 के लिए फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 289 की बात करें 354.64 मिलियन टन का जो है लक्ष्य रखा है। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? 290 की बात करें तो लिवरपूल के द्वारा खिताब जीता गया है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? 291 की बात करें तो श्योपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? 292 की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर नाम से हमला किया गया। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? 293 की बात करें तो ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया है। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश बन गया है? 294 की बात करें तो भारत पहला देश बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 295 का जो आंसर होगा 824.9 बिलियन डॉलर हो जाएगा। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका आयोजन की बात करें तो एची और नागोया में किया जाएगा। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले कौन बने हैं? 297 की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब जीता है? 298 की बात करें तो रोनी ओ सुलिवन बनी हैं। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया गया? आरबीआई के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 300 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? ये जो है आईएससी जो है बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है अच्युत सामंत को इसके लिए सम्मानित किया गया है। IAAS विश्व कप 2025 में भारत जो है 7 पदक 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस की बात करें तो मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? यह किसने हो जाएगा? ये जो है त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू किया गया? ये जो है चेन्नई में इसकी शुरुआत किया गया।
किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड पहल शुरू किया गया है? ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन पटना में किया गया। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? ये कौन सा राज्य के द्वारा किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? ये जो है 6ठे स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? 312 की बात करें, इसको जो है चीन के द्वारा बनाया गया है। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? 313 की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? 314 की बात करें तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ये मेजबानी किया गया। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये जो है मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर पूरा वैश्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? 316 की बात करें तो कर्नाटक होगा। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? बिहार के द्वारा महिला संवाद योजना शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभियान यानी राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरित किया जाएगा? 318 की बात करें तो गांधी सागर में किया जाएगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? 319 की बात करें, ये ए और बी यानी कि नाट्यशास्त्र और श्रीमद्भागवत भगवत दोनों को शामिल किया गया है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? 320 की बात करें तो ये अमरावती शहर होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? 321 की बात कर तो अमरावती में स्थापित होगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? 322 की बात करें तो बनारस के जो शहनाई को जीआई टैग दिया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया है? 323 की बात करें तो भूटान ने घोषणा किया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 324 की बात करें, इसके अध्यक्ष जो है दिनेश माहेश्वरी बने हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? 325 का राइट आंसर की बात करें तो जॉर्जिया वॉल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है इन्होंने जीता है। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? ये जो है पोल वॉल्टर खेल से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने IWS विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन की बात करें तो ये राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया है? 330 की बात करें तो ये जो है रूस के द्वारा किया गया। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 के खिताब जीता है? 331 की बात करें तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीता है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? 332 की बात करें तो 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है। अप्रैल 2025 भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? 333 की बात करें तो जेडी वेंस हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डसलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? 334 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? 335 का राइट आंसर जो होगा पंजाब ने जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का कहाँ आयोजित किया गया? अल दफरा एयरबेस UAE में किया गया।
15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 338 का राइट आंसर जो हो जाएगा अनुराधा गर्ग बनी है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? 339 का राइट आंसर जो होगा जस्टिस BR गवई बने हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 16 को जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाया जाता है? सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजहर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से का सम्मान किसे दिया गया है? 342 की बात करें तो ये समर अबू एलोफ को दिया गया है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हितेश गुलिया बने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? 344 की बात करें तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस खेल में संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? 345 की बात करें तो हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राम मोहन नायडू को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? 347 की बात करें ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? 348 की बात करें तो भारत जो है नासा के साथ मिलकर करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या हो जाएगा? 349 का राइट आंसर जो हो जाएगा गज सिंह हो जाएगा। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? 350 का राइट आंसर होगा शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? 351 की बात करें तो ओडिशा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा जापान में जो गिरावट दर्ज किया गया। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? 353 की बात करें तो तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? 354 की बात करें इसका राइट आंसर होगा अमेरिका बना है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? 355 की बात करें तो महाराष्ट्र बना है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? 356 की बात करें तो 821 को दिया गया है। हालिया में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने वाला मामले में अव्वल रहा है? कौन सा राज्य हो जाएगा? 357 की बात करें तो बिहार जो अव्वल हो जाएगा। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? 358 की बात करें तो जापान को दिया गया है। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा 5.5% की वृद्धि दर्ज किया गया है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? 360 की बात करें केरल बन गया है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है? 362 की बात करें तो IIT मुंबई ने खोज किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? 363 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के द्वारा ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया है। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है? 364 की बात करें ये जो है PM मोदी के भाषणों के संकलन के बारे में है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 365 की बात करें तो P शिवकामी को सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जो है Q शील्ड नाम दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक
टैरिफ का परसेंट कितना हो जाएगा? 367 की बात करें तो 26% टैरिफ लगाया गया। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? 368 की बात करें, ये जो है दिल्ली बन गया है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 के खिताब किसने जीता है? 369 की बात करें तो मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित किया गया है? 370 की बात करें तो पंचवटी एक्सप्रेस हो जाएगा। हाल ही माधापुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? 371 की बात करें तो इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 372 की बात करें तो ये जो है तेलंगाना राज्य बना है। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? 373 की बात करें, केरल में जो है भरनी उत्सव मनाया गया है। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके लिए जो है डी नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? किसने हासिल किया है? तमिलनाडु ने हासिल किया है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन की बात करें तमिलनाडु में किया गया है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? 370 की बात करें, इसका जो है राइट आंसर होगा नागालैंड में जो है छतों पर जो है सौर ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। चर्चा में रहा तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? इसका राइट आंसर जो होगा 26/11 मुंबई हमले से हो जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? 380 की बात करें तो चीन को बाहर रखा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? 381 की बात करें तो 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? 383 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या हो जाएगा? 384 की बात करें मित्र विभूषण पुरस्कार हो जाएगा। फ्रेड डांटरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुदर्शन पटनायक बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? 386 की बात करें उत्तर प्रदेश रखने की घोषणा किया है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? 387 की बात करें, इसका आयोजन थाईलैंड में होगा। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 388 की बात करें तो विराट कोहली बने हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 389 की बात करें तो 930 हो गया है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडिया 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? 390 की बात करें तो कौन इसमें शीर्ष पर है? आयरलैंड शीर्ष पर है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 391 की बात करें तो आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? 392 की बात करें तो हंगरी बन गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? 393 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? 394 का राइट आंसर कौन सा होगा? हरियाणा हो जाएगा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? 395 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी नाम हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 396 की बात करें तो राजस्थान शीर्ष पर है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 397 का राइट आंसर होगा 728
2028 खोलने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ है? 398 का राइट आंसर होगा 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत की बात करिए जो है 36वें स्थान पर रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? 401 का राइट आंसर जो होगा मृदुलिका झा को सम्मानित किया गया है। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। एबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मासाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? 404 का आंसर जो होगा टोकमक किर्गिस्तान में किया गया है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा मथुरा में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 407 की बात करें तो केरल बन गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? 408 की बात करें इसका आयोजन जो है अमरावती में किया जाएगा। नोतुम्बो नंदी नैदैत वह किस देश की पहली महिला राष्ट्र बनी है? 409 का आंसर जो हो जाएगा नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 411 की बात कर तो बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार की घोषणा किया है? 412 की बात करें तो 58 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार की घोषणा किया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है किस राज्य के द्वारा? हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? 414 की बात करें स्वर्ण पदक जीता है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसके लिए जो है विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 72वें विश्व वर्ल्ड वर्क प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन की बात करें तो तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बना है? 417 की बात करें तो ये जो है जापान बन गया है। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? 419 की बात करें तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? 420 की बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? 421 की बात करें तो आर.के. श्री राम कुमार को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? भारत बन गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? 423 की बात करिए जो है राम सुतार को दिया जाएगा। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस की विषय क्या हो जाएगा? 424 का राइट आंसर जो होगा ग्लेशियर संरक्षण इसका विषय हो जाएगा। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रशासन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 425 की बात करें ये जो है पंजाब राज्य बन गया है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये रिपोर्ट की बात करें यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? 427 का राइट आंसर जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? सभी को पता है ये जो है भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 429 का राइट आंसर जो होगा विजय शंकर को
प्रदान किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या हो जाएगा? 430 की बात करें तो 118वां रैंक हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नकद पुरस्कार किसे दिया गया है, किसने जीता है? 431 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा अनोरा ने जीता है। हाल ही में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गया है? 432 की बात करें, ये जो है शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या 274 हो गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 433 की बात करें, भारत का स्थान 5वां स्थान मिला है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो है भिवंडी में किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? इसकी अवार्ड की बात करें तो द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा ने जीता है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 23वां संस्करण आयोजित किया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा सविता पुनिया को दिया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? 438 की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? 439 की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? 440 की बात करें तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोबुरनोवो कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? 441 की बात करें तो 9 महीने के बाद वापस लौटे हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? 442 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? 443 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विशाखापट्टनम से वापस लिया गया है। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? यह किसके द्वारा जीता गया है? शुभमन गिल के द्वारा जीता गया है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा दलाई लामा को दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएगा? क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? 448 की बात करें तो हरियाणा शीर्ष पर रहा है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया है? 449 की बात करें तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर जो होगा मयंक शर्मा को बनाया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? 453 की बात करें तो हरियाणा शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? 454 की बात करें तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तराखंड शीर्ष पर हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर का नाम क्या हो जाएगा? इसके शुभंकर का नाम जो है उज्ज्वला हो जाएगा। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर राइट आंसर की बात करें तो कृष्णा जयशंकर बने हैं। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है?
अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन इसकी इस थीम के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? ये जो है सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? 459 की बात करिए जो है सांगली जिले में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? 461 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा योजना बनाया गया है। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 462 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? 463 की बात करें ये जो है वो जापान के द्वारा किया जाएगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 464 की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जय शाह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? 465 की बात करें उत्तराखंड को किया गया है। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 466 की बात करें भारत जो है 24वें स्थान पर रहा है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? 467 की बात करें तो असम का नाम रखा जाएगा। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? 468 की बात करें मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में कौन भारत के प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? 469 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंजू राठी राणा बनी है। आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? 470 की बात करें तो लापता लेडीज को मिला है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ये जो है फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो विदर्भ ने जीता है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चीन को दिया जाएगा। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें तो यूक्रेन इसका सबसे ज़्यादा आयातक बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मॉरिशस में किया गया है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? कौन सा बैंक हो जाएगा? यस बैंक हो जाएगा। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो अमूल बन गया है। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गांडीव नाम रखा गया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जयपुर में किया गया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? 480 की बात करें तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? 481 की बात करें तो रोशनी नाडर बनी है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC बन गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचारकूट त्योहार मनाया गया है? सभी को पता है ये जो मिजोरम में मनाया गया है। 483 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? इसके खिताब की बात करें तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 486 की बात करें तो 6 को जोड़ा है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? 487 की बात करें तो गुजरात शीर्ष पर रहा है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 488 की बात करें ये जो है राजस्थान शीर्ष पर रहा है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? 489 की बात करें तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? 490 की बात करें तो ये जो है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है।
हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? 491 की बात करें तो भारत ने जीता है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 392 हो गया है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? 493 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने जल स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ समझौता किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 495 की बात करें, इसका आयोजन जो है स्पेन में किया गया है। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? 496 की बात करें तो फ्रांस में दिया गया है। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? इसका राइट आंसर जो होगा झारखंड ने जीता है। हाल ही में सिग्मा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा गोवा में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? 499 की बात करें इथोपिया में उत्सर्जन हुआ है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि किया है? 500 के राइट आंसर की बात करें 24% की वृद्धि किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। और टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज करना तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र आपको 571 में 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा। वहीं पास प्रो मैक्स आप देख लीजिए आपको लेना है या नहीं, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। आपके SSC लेवल बैंकिंग संबंधित ऑल स्टेट एग्जाम का 900+ एग्जाम को मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपके सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।